सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया 1600। 1600 एक सेंचुरी है, शताब्दी है। आपको कैसे पहचान में आएगा कि ये शताब्दी है? तो शताब्दी की ये पहचान होती है कि उसके अंत में कम से कम 2 जीरो होते हैं। मैंने कहा कम से कम 2 जीरो होते हैं, 2 से कम नहीं होने चाहिए। ये 1600 के पीछे 2 जीरो हैं तो ये शताब्दी है। इसी प्रकार मैं 1700 लिख दूं तो ये भी शताब्दी है, मैं 1800 लिख दूं तो ये भी शताब्दी है, और मैं 2000 लिख दूं तो ये भी शताब्दी है, क्योंकि इसके अंत में कम से कम 2 जीरो हैं। कि सर इसमें तो 3 जीरो हैं। तो मैंने कहा कम से कम 2 जीरो होने चाहिए, 2 से कम नहीं होने चाहिए। ज्यादा हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी वह शताब्दी कहलाएगी। अच्छा, यदि मैं यहां पर 2023 लिख दूं तो सर ये शताब्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंत में 2 जीरो नहीं है। तो फिर ये क्या कहलाएगी? कि सर ये तो वर्ष कहलाएगी। तो आपको शताब्दी की पहचान आ गई कि जिसके अंत में 2 जीरो होते हैं उसको शताब्दी कहा जाता है। लेकिन इसमें आपको एक बात और समझनी है कि जिस प्रकार से कोई वर्ष लीप है या नहीं, इसका हम कैसे पता करते थे? 4 का भाग लगाकर। उसी प्रकार से कोई शताब्दी लीप है या नहीं, यह पता करने के लिए हमें 4 का नहीं बल्कि 400 से भाग लगाना होता है। जी हां, जैसे कि वर्ष साधारण वर्ष और लीप वर्ष होती हैं, इसी प्रकार से शताब्दी भी साधारण शताब्दी और लीप शताब्दी होती है। तो लेकिन लीप शताब्दी है या नहीं, यह पता करने के लिए 4 का नहीं बल्कि कितने का भाग लगाते हैं? 400 का। क्या 400 का भाग 1600 में पूर्णतः चला जाएगा? तो आप कहेंगे जी हां सर, 400 का भाग 1600 में पूर्णतः चला जाएगा। इसका मतलब ये कौन सी शताब्दी हो जाएगी? लीप शताब्दी। अब मुझे बताओ, क्या 1700 में 400 का भाग पूर्णतः चला जाएगा? नहीं सर, इसमें नहीं जाएगा। तो ये कौन सी शताब्दी कहलाएगी? कि सर ये साधारण शताब्दी कहलाएगी। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि शताब्दी 2 प्रकार की है, एक साधारण शताब्दी और एक लीप शताब्दी। लीप शताब्दी की पहचान क्या है? कि उसमें 400 का भाग चला जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं? सेंचुरी को समझने जा रहे हैं। सेंचुरी, जिसे हिंदी में शताब्दी कहते हैं। शताब्दी का तात्पर्य होता है शतक। शतक का तात्पर्य आप क्रिकेट में अक्सर सुनते हैं, शतक का तात्पर्य है सैकड़ा। सैकड़ा से मतलब है 100। यानी कि जब भी शताब्दी की बात होगी तो आपके दिमाग में आना चाहिए 100, नंबर 100 आना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी शताब्दी में वर्षों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 100 होती है, यानी कि 100 होती है। लेकिन आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि शताब्दी जो होती है, शताब्दी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है साधारण शताब्दी, तो दूसरी होती है लीप शताब्दी। तो दूसरी होती है लीप शताब्दी। ये मैंने पहचान आपको बताई थी, साधारण शताब्दी की क्या पहचान है और लीप शताब्दी की क्या पहचान है। लेकिन एक बात और समझ लीजिए कि साधारण शताब्दी, भाई शताब्दी का तात्पर्य मैंने क्या बताया? 100 वर्ष। तो किसी साधारण शताब्दी में 100 वर्ष होती है। यदि मैं आपसे पूछूं कि बताएं लीप शताब्दी में वर्षों की संख्या कितनी होती है, तो कुछ लोग कहते हैं 400, कुछ लोग कहते हैं 101। मैंने पूछा 101 कैसे? कि सर देखो, किसी लीप वर्ष में एक दिन बढ़कर 366 हो जाते हैं, तो लीप शताब्दी में एक साल बढ़ जाती होगी, 100 की जगह 101 हो जाती होगी। नहीं, मैंने अभी अभी आपसे कहा शताब्दी का मतलब शतक, शतक का मतलब सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100। यानी कि शताब्दी का तात्पर्य ही 100 से है। शताब्दी का जब भी नाम आएगा तो 100 वर्ष होंगी। साधारण शताब्दी में भी 100 साल होती हैं। इसी प्रकार लीप शताब्दी में भी वर्षों की संख्या 100 ही होती है। यानी कि लीप शताब्दी में भी 100 ही वर्ष होती है। कि सर यदि इसमें भी 100 वर्ष, उसमें भी 100 वर्ष, तो आखिर इनको 2 अलग अलग नाम दिए क्यों गए? गोपाल और मोहन क्यों बोल रहे हो इनको? गोपाल गोपाल ही बोल दो, क्योंकि जब काम ही सेम है, दोनों में 100 वर्ष हैं, तो अलग अलग नाम दिए क्यों गए? वर्षों को अलग अलग नाम दिए, एक साधारण वर्ष, एक लीप वर्ष। समझ में आता है कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप में 366, समझ में आता है, अलग अलग है। लेकिन यहां जब इसमें भी 100 साल, उसमें भी 100 साल हैं, तो आखिर इनको 2 अलग अलग नाम देने की जरूरत क्या पड़ी? तो मैं बताता हूं जरूरत क्या पड़ी। ये जो साधारण शताब्दी है और जो इसकी 100 साल है, किसी साधारण शताब्दी की 100 सालों में आपको पता है कुछ लीप वर्ष आई होंगी,
और कुछ साधारण वर्ष आई होंगी। इसी प्रकार से लीप शताब्दी की 100 सालों में आपको पता है कुछ लीप वर्ष आई होंगी तो कुछ साधारण वर्ष आई होंगी। तो ये आपको जान लेना चाहिए कि किसी साधारण शताब्दी की 100 सालों में लीप वर्षों की संख्या केवल और केवल 24 आती है, जबकि 100 में से 24 लीप हैं तो बची 76 कैसी वर्ष होती हैं? साधारण वर्ष होती हैं। वहीं यदि हम लीप शताब्दी की 100 सालों की बात करते हैं, यदि हम लीप शताब्दी की 100 सालों की बात करते हैं तो इसमें लीप वर्ष की संख्या 24 नहीं बल्कि कितनी होती है? 25 होती है, 25 होती है। जबकि साधारण वर्षों की संख्या 100 में से 25 गया तो कितनी बची? 75 होती है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनरी सेंचुरी एंड द लीप सेंचुरी। ये बेसिक डिफरेंस है कि साधारण शताब्दी की 100 साल है और लीप शताब्दी की 100 साल है, तो आखिर इनमें अंतर क्या है? तो अंतर इसके अंदर ये है। आई होप यहां तक बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब एक सवाल और उठता है कि सर देखिए, लीप वर्ष कैसे निकाली जाती हैं? जैसे ये 100 साल हैं, 100 सालों में लीप वर्ष कितनी होंगी? तो 4 का भाग लगाएंगे। तो आपने 100 में 4 का भाग लगाया होगा। 100 में जब 4 का भाग लगाया तो 25 बार गया, तो आपने लिख दिया 25 लीप वर्ष है। यहां पर आपका अंक गणित फेल हो गया। इन 100 में आपने 4 का भाग लगाया तो इस बार 25 की जगह 24 बार गया, क्या अंक गणित फेल हो गया आपका? नहीं, यहां अंक गणित की बात ही नहीं है। हम लोग पढ़ रहे हैं कैलेंडर, और आपको पता है कैलेंडर में आप मतलब रीजनिंग में पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग में गणित का यूज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप प्योर गणित की ही बात कर लेंगे। तो आपको एक बात समझनी होगी। बात यह है कि हम जो कैलेंडर पढ़ रहे हैं, इस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। एक विद्वान हुए जिनका नाम था पोप ग्रेगोरियन, जिन्होंने इस कैलेंडर को डेवलप किया। तो जब ग्रेगोरियन कैलेंडर बना रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले सन 1 का कैलेंडर बनाया होगा, सन 2 का बनाया होगा, 3 का बनाया होगा, फिर 4 का, और 4 एक लीप वर्ष होगी। तो सन 4 एक लीप वर्ष थी, इसके बाद अगली लीप वर्ष 8 आई होगी, अगली लीप वर्ष 12 आई होगी, एंड सो ऑन। अंत में जाकर 96 आई होगी, और फिर अंत में जाकर कौन सी आई होगी? 100 आई होगी। यही हुआ होगा। यदि आप घर पर बैठकर आराम से गिने 4 से लेकर 100 तक की लीप वर्ष, मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसमें लीप वर्ष एक एक करके जब आप गिनेंगे तो इनकी संख्या 25 ही निकलेगी, 24 नहीं निकलेगी, 25 ही निकलेगी। 25 क्यों निकलेगी? क्योंकि यहां पर हमने 96वीं लीप वर्ष थी, उसके 4 साल बाद 100 को भी लीप वर्ष मान लिया, इसलिए ये 25 हो रही है। लेकिन 100वीं जो वर्ष है वो शताब्दी वर्ष है। लेकिन शताब्दी है, साधारण शताब्दी है कि लीप? कि सर साधारण शताब्दी। तो याद रखना, साधारण शताब्दी में लीप वर्ष जो साधारण शताब्दी में फरवरी का महीना 29 दिनों का नहीं आता है, इसलिए इस साधारण शताब्दी को लीप वर्ष नहीं मान सकते। बट आपने मान लिया, इसलिए टोटल 25 आ रहा है। तो अब इसमें से एक घटा दीजिए, तब जाकर इसमें लीप वर्षों की संख्या निकल कर आएगी। कितनी होगी? 24 होगी। क्या ये बात समझ में आई आपको? इसी प्रकार ग्रेगोरियन कैलेंडर बना रहे थे, 100 साल का बन गया, 100 से लेके 200 तक का बन गया, 200 से लेके 300 तक का बन गया, 300 का बना, 301 का बना, 302 का बना, 303 का बना। अब बनाया उन्होंने 304 का कैलेंडर, जो कि लीप वर्ष होगी। 304 के बाद 308 लीप होगी, 312 लीप होगी, एंड सो ऑन। अंत में जाकर 396 लीप होगी, और फिर जाकर 4 साल बाद 400 भी लीप होगी। आप यदि इसको धीरे धीरे घर पर बैठकर गिनेंगे तो यहां से यहां तक लीप वर्षों की संख्या 25 निकलेगी, और एक्चुअली ये 25 ही रहेगी, क्योंकि यहां 25 है, ये 25 ही रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि जब 304, 308, 312 से गिनते हुए जाएंगे तो आप 400 वाली को भी गिनेंगे लीप वर्ष। यहां 100 नहीं गिनी गई क्योंकि ये लीप थी नहीं, ये लीप है क्योंकि ये लीप शताब्दी है। 400 लीप शताब्दी है। क्या इसमें 400 का भाग पूर्णतः चला जाएगा? कि हाँ सर चला जाएगा। और जिस शताब्दी में 400 का भाग पूर्णतः जाए वह लीप शताब्दी होती है, और लीप शताब्दी में फरवरी का महीना 29 दिनों का आता है, इसलिए इसको काउंट करना होगा, और ये काउंट होते ही ये कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये बात पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। कमेंट करके बता दीजिए क्या ये पॉइंट क्लियर है या नहीं।